एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए ये बोतल हटानी पड़ेगी। एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए आज की डेट में एप्पल के अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे iMac, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच या फिर एप्पल एयरपॉड्स। लेकिन क्या आपको ये सारे डिवाइसेस की ज़रूरत है टू बी ए पार्ट ऑफ एप्पल इकोसिस्टम? मेरे अकॉर्डिंग आपको एप्पल इकोसिस्टम को समझने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए या फिर उसको इंजॉय करने के लिए सिर्फ दो डिवाइसेस, सिर्फ दो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। पहला है एप्पल कंप्यूटर, iMac, मैकबुक या फिर आईपैड। दूसरा है आईफोन। कोई भी जनरेशन का हो ये मैटर नहीं करता, बस आपके पास एक आईफोन और एक मैकबुक होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एयरपॉड्स को भी या फिर ईयरपॉड्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि एप्पल इकोसिस्टम होता क्या है। देखो, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एक ही ब्रांड के अलग अलग डिवाइसेस सिमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास एप्पल का कोई भी मैकबुक है, कोई भी आईफोन है, एप्पल वॉच है, एयरपॉड्स है, तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड करके आप उसको सीमलेसली यूज कर सकते हो। लेट मी क्लियर, अगर आपके फोन में कोई भी कॉल आ रही है तो वो आपके मैकबुक पे भी शो होगी, आपके एप्पल वॉच पे भी शो होगी, आपके आईपैड पे भी शो होगी। अगर आपने अपने आईफोन में कोई डाटा कॉपी करा है तो वो आप अपने मैकबुक पे पेस्ट कर सकते हो, अपने आईपैड पे भी पेस्ट कर सकते हो। एप्पल एयर ड्रॉप को यूज करके आप ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बड़े ही सीमलेसली यूज कर सकते हो। वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, तो उसी को एप्पल इकोसिस्टम कहते हैं। वैसे इकोसिस्टम आपका सैमसंग का भी आता है, मोटोरोला का भी आता है, लेकिन सैमसंग की बात किसी और दिन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एप्पल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हेलो जी, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने खरीदनी है वो होगी आईफोन, क्योंकि आईफोन को यूज़ करने के बाद आप समझ सकते हो कि एप्पल का एयर ड्रॉप, एप्पल की जो आई क्लाउड है वो कैसे काम करती है, एप्पल के जो फीचर्स है वो कैसे काम करते हैं। डे टू डे लाइफ में जब आप अपना आईफोन यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपने आगे जाके इकोसिस्टम को कैसे जनरेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अपना आईफोन यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है, एप्पल का जो यूआई है वो किस तरह से काम करता है। ऑलमोस्ट एप्पल का यूआई सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक जैसा ही मिलता है। आपको मैकबुक पे भी जो उसका प्लेटफॉर्म होगा वो सेम मिलेगा, आपको आईपैड पे भी सेम मिलेगा, आपको एप्पल वॉच में भी सेम मिलेगा। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से आपने बिल्ड करना है। फिर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इकोसिस्टम बिल्ड करने में मदद करेगी वो होगा आपका एप्पल का कंप्यूटर, या फिर मैकबुक या फिर आईमैक या फिर आईपैड या फिर जो भी आपका डेस्कटॉप है एप्पल की तरफ से वो, क्योंकि ये तीन ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। मैकबुक के साथ आईपैड की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आईपैड के साथ एक मैकबुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली मैकबुक एयर यूज़ करता हूँ तो मुझे आईपैड की ज़रूरत नहीं लगी। और स्पेशली आईपैड वो लोग यूज़ करते हैं जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको पेंसिल के साथ ज़्यादा काम होता है, जिनको टच स्क्रीन के साथ ज़्यादा काम होता है। और अगर आप अपने आईपैड में पेंसिल को यूज़ करोगे या फिर कीबोर्ड वाला जो सिस्टम होता है वो अटैच करोगे तो वो एक फुल फ्लेजिड एक मैकबुक का ही काम करेगा। आपका आईपैड एक मैकबुक जितना ही पावरफुल बन जाता है। अब एक एप्पल कंप्यूटर इसलिए क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम आपके आईमैक, आपके आईपैड या फिर मैकबुक पे ही डिपेंड करता है। इसी से ही आप अपने एप्पल इकोसिस्टम को अच्छे से यूज कर सकते हो। एक आईफोन और एक मैकबुक, यहाँ पे आपका एप्पल इकोसिस्टम का जो सेटअप होता है वो प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाता है। एप्पल इकोसिस्टम के फीचर जैसे कॉपी पेस्ट, रिसीविंग कॉल्स, नोटिफिकेशंस फ्रॉम बोथ डिवाइसेस, ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर आई क्लाउड, और यही एप्पल इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। एक काम अगर आप अपने आईफोन पे छोड़ देते हो तो उसी काम को आप अपने आईपैड, अपने मैकबुक पे कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी अवेलेबल है जिनको आप अपने एप्पल इकोसिस्टम में सीमलेसली ऐड कर सकते हो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल वॉच इतना फिट नहीं बैठती। और प्लीज़ यहाँ पे ये मत कह देना कि आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन अपने एप्पल वॉच पे देख सकते हो, जो कि आप अपने फ़ोन में ही खुद देख सकते हो। आप अपने एप्पल वॉच से हेल्थ ट्रैक कर सकते हो, बिना फ़ोन को यूज़ किए कॉल रिसीव कर सकते हो, कैमरा यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर वही कंसेप्ट आ जाता है, जितना पे करोगे उतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। एप्पल वॉच आपको 20-25 हज़ार से ऊपर ही मिलेगी और सेम फॉर एप्पल एयरपॉड्स, आपको वो भी 15-16 हज़ार के मिलेंगे। तो मोटा मोटा 40 हज़ार का खर्चा आपका कहीं नहीं गया। इससे अच्छा आप एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन में इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ में अपना एप्पल इकोसिस्टम को भी बढ़िया यूज़ कर सकते हो। तो अब इसी बात पर कंक्लूड करते हैं कि एप्पल इकोसिस्टम को यूज़ करने के लिए एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी नहीं है। आईफोन और एक मैकबुक, इसके अलावा आप जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके अपग्रेड कर सकते हो। नहीं भी खरीदोगे तो भी कोई इशू नहीं है, इससे आपके एप्पल इकोसिस्टम पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्पल इकोसिस्टम। आप अपने डेली लाइफ में एप्पल इकोसिस्टम यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉयड विद विंडोज़ इकोसिस्टम यूज़ करते हो, और कौन सा ज़्यादा बेटर है? लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स। तो इतना था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।